अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। आगाज में आपको बताएंगे कि स्पीकर ने पीर को तहरीक अदम एतमाद पेश न की तो मुत्तहदा अपोजिशन कौमी असम्बली में ही बैठी रहेगी, धरना देगी। देखते हैं OIC का इजलास कैसे होता है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने खबरदार कर दिया। कहते हैं कि इमरान खान हार चुके, एतमाद खो चुके, बॉल टैंपरिंग ना करें। सदर पाकिस्तान समेत ब्यूरोक्रेसी इमरान खान का कोई हुक्म और तजवीज़ ना माने। स्पीकर ने पीर को तहरीक अदम एतमाद पेश ना की तो मुत्तहदा अपोजिशन कौमी असम्बली में बैठी रहेगी। अगर स्पीकर नेशनल असेंबली मंडे तक दुआ करके फातिहा पढ़ के अदम एतमाद का मोशन पेश नहीं करे तो फिर कि हम उस हॉल से नहीं उठेंगे और हम देखते हैं कि आपका OIC कॉन्फ्रेंस कैसे हो। ये स्पीकर आईन को तोड़ने के लिए तैयार है, कानून तोड़ने के लिए तैयार है और पार्लियामान के रूल्स तोड़ने के लिए तैयार है। स्पीकर PTI का कारकुन ना बने, स्पीकर बने, मुल्क का सोचे, जमहूरियत का सोचे, OIC का सोचे। पाकिस्तान का हर शहरी इमरान को वो ऑन करता है कि आप ऐसे सोचे भी ना, आए मुकाबला करें, आए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट्स अपनाएं। पूरी जिंदगी आप खिलाड़ी रहे हो, अपने आखिरी इनिंग्स में इतने खुले तरीके से बॉल टैंपरिंग ना करें। इमरान खान साहब हार गया है, अक्सरियत खो चुका है और ब्यूरोक्रेसी को इमरान का कोई ऑर्डर नहीं मानना चाहिए। सदर पाकिस्तान को इमरान का कोई तजवीज़ नहीं मानना चाहिए। सिंध हाउस पे जो हमला हुआ, जो वफाक पे हमला है, जो जमहूरियत पे हमला है, जो नाकाबिले बर्दाश्त है, हम अप्रिशिएट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला किया कि आज छुट्टी के दिन होते हुए भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजा। बिलावल ने बचकाना और गैर समझदारी का बयान दिया है। वो पाकिस्तान के मफाद में अपने जज्बाती बयान पर नजरसानी करें। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन का हक है। इस मामले पर किसी रुकन को नहीं रोकेंगे, तसादुम नहीं करेंगे, सियासी जमहूरी अंदाज में आपका मुकाबला करेंगे। गैर समझदारी का बयान दिया है, जज्बाती बयान है, बच्चगाना बयान है। मैं उनसे 10 बस्ता इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि इस किस्म के जज्बाती बयानात पर नजरसानी करें। OIC का इजलास होगा और उसके बाद आपकी जो तहरीक है वो भी ज़ेर बहस आएगी और वो आप वोट करेंगे और आपको एतमाद है, आपके पास नंबर्स पूरे हैं तो आप अपनी कार्रवाई कीजिएगा। हम कभी रुकावट नहीं बनेंगे, किसी मेंबर को नहीं रोका जाएगा। ये जो ख्याल है ना कि हम जबरदस्ती करेंगे, रास्ते में रुकावटें डालेंगे, हरगिज हमारा ये मंसूबा नहीं है। तसादुम हम नहीं करेंगे, मेंबर किसी को हम नहीं रोकेंगे। सियासी अंदाज में, जमहूरी अंदाज में हम आपका मुकाबला करेंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं कि OIC के बाद वजीर आजम तुरुप का पत्ता फेंकेंगे। इमरान खान तहरीक अदम एतमाद से सुरखरू होकर निकलेंगे। देखता हूं कि कौन माई का लाल OIC में रखना डालता है। OIC के फौरन बाद इमरान खान साहब के पास एक ज़बरदस्त तुरुप का पत्ता है, जो वो जब अपनी चाल चलेंगे, अपने तुरुप का पत्ता चलेंगे, हैंड्स डाउन इंशाल्लाह ये हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से हम सुरखरू होकर निकलेंगे, हम जीतेंगे और इमरान खान मज़ीद पावरफुल वज़ीर आज़म के तौर से बाहर निकलेंगे। मैं देखता हूँ कि कौन माई का लाल OIC पाकिस्तान में होने से रोक सकता है। कोई OIC के अंदर अगर रनखा डालेगा तो उससे स्टेट अपने तरीके से निमटना जानती है और निमटेगी। और वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि अदम एतमाद के लिए जाने वाले अरकान की अक्सरियत वापस आ जाएगी। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा, पैसों की सियासत खुलकर लोगों के सामने आ गई है। सिंध के अवाम और चोरी का पैसा ज़मीर खरीदने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अगर PTI अरकान हमसे नाराज़ थे तो आपको चोरी छुपे सिंध हाउस में रखने की क्या ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अवाम 27 मार्च को इस्लामाबाद जलसे में जवाब देंगे कि वो किसके साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि अदम एतमाद के लिए जाने वाले अरकान की अक्सरियत वापस आ जाएगी। उनकी जानिब से ये दावा किया गया है। पेशन कोई करता हूँ, ये दिन नोट कर लेना, जैसे जैसे करीब पहुंचेंगे नो कॉन्फिडेंस की वोट पे, कौम का गुस्सा देख रहा हूँ जमीर फरोशी के ऊपर। मुझे पूरा यकीन है कि
हमारे जो भी अगर लोग उनसे बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे देता हूँ, इनमें से ज़्यादातर सारे वापस आएंगे। ये पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त काम हो। ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन, लोगों को कभी ना कभी पता चलना था। इतने खुल के पैसे की पॉलिटिक्स सामने आ गई है कि लोगों को मंडी लगी हुई है ज़मीर खरीदने के लिए। ये कोई हलाल का पैसा तो नहीं है, या तो सेंट गवर्नमेंट का पैसा है, मतलब अवाम का पैसा, और वो भी चोरी का पैसा क्योंकि इलीगल है। ये भी कभी नहीं हुआ कि पुलिस मंगवाई बचाने के लिए सिंध हाउस को। यानी कौन सी ऐसी चीज़ हो रही थी जो एक्टिविटी आपको जिसको छुपाना पड़े और बचाना पड़े और रात के अंधेरे में काम करना पड़े, इसमें इलीगल एक्टिविटी है ना। आपको डर किस चीज़ का है? अगर कोई लोग हमारे से तंग हैं तहरीक इंसाफ के और वो जाना चाहते हैं, अल्लाह ने करम किया पाकिस्तान पे कि लोगों को असल में इस टाइप की सियासत की शक्ल देखनी चाहिए। अगर हम पीछे रह गए हैं तो इस टाइप की पॉलिटिक्स की वजह से पीछे रह गए। पॉलिटिक्स में आना, पैसा खर्च करके पॉलिटिक्स में आके मुल्क को लूटना, पैसा बनाना, पैसा बाहर भेज देना, कोई किसी को शर्म नहीं है कि इस तरह इसको जमहूरियत नहीं कहते। हमारे लोग ज़रा जज्बात में आ गए। अगर कोई आपके हल्के से आपसे वोट लेके आता है और पैसे लेके किसी और के साथ चला जाता है, आपका फ़र्ज़ है कि पुरअमन एहतजाज करें, लेकिन कोई तसादम ना करें। ज़माना बदल चुका है। वो जब छांगा मांगा की पॉलिटिक्स थी तब सोशल मीडिया नहीं था। इस वक्त सोशल मीडिया एक एक चीज़ लोगों के सामने ले आता है। इंशाअल्लाह 27 तारीख को आप पब्लिक देखेंगे। ये इस्लामाबाद की तारीख में कभी इतनी पब्लिक जमा नहीं होगी। और सिर्फ एक बताने के लिए कि वो एक पैगाम देना चाहती है कि आप जब देख रहे हैं कि लोग पैसे लेके अपने ज़मीर बेच रहे हैं और करप्ट लोग पैसे लेके गवर्नमेंट गिरा रहे हैं चोरी के पैसे पे, तो अवाम के ऊपर अल्लाह फ़र्ज कर देता है कि तुम बताओ कि तुम किधर खड़े हो, और अवाम इंशाअल्लाह 27 तारीख को बताएगी कि वो किधर खड़ी है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने वाज़े कर दिया है कि हुकूमत पहले कहीं जा रही थी, ना अब कहीं जा रही है और ना आइंदा कहीं जाएगी। इमरान खान के साथ ही गुजारा करना पड़ेगा। माइनस इमरान कहने वाले अपने कद और औकात के मुताबिक बात करें। हुकूमत की इत्तेहादी जमातों की जानिब से 24 घंटे में फैसले मुतवक्के हैं। इमरान खान को बगैर पाकिस्तान की सियासत मुकम्मल ही नहीं है। तहरीक इंसाफ के बगैर पाकिस्तान की हुकूमत मुकम्मल ही नहीं है। माइनस इमरान खान पीटीआई क्या है? नजीब हारून को बताएं। आपको अपने घर वाले वोट नहीं देंगे अगर इमरान खान नहीं होगा तो। वो बात करें जितना कद है। हुकूमत ना पहले कहीं जा रही थी, ना अब कहीं जा रही है और ना उसके बाद कहीं जाएगी। जिस लोगों का इमरान खान के साथ गुजारा नहीं हो रहा, जिनको बहुत पेट में दर्द है, उनको हम दवाई देने को तैयार हैं, लेकिन गुजारा इमरान खान के साथ ही इंशाअल्लाह ताला करना पड़ेगा। हादियों के साथ भी हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह एक वाज़ेह फैसला उनका जो है वो आ जाएगा चंद दिनों में या अगले 24 घंटों में भी आ सकता है। हमारी ख्वाहिश ये है कि जो इजलास है उसको जल्द बुलाया जाए। जरदारी साहब और बिलावल साहब शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठे हुए हैं, निगोशिएशंस हो रही हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं कि आपका पेट फाड़ के हमने पैसे कैसे वापस लेने हैं। सारे शेख चिल्ली इकट्ठे हुए हैं, जिनके ख्वाब रोज़ बनाते हैं, रोज़ तोड़ते हैं। और मुझे तो डर ये था कि अब शहबाज शरीफ साहब जो सूट पहन, उन्होंने पुराने अपने 60 की दहाई के सूट निकाले हुए हैं, अब हैट पहन के ना देना शुरू कर दें। हाथ में जो है वो ये पाइप भी ना पकड़ लें, क्योंकि जितना वो खुद को दिखाना चाहते हैं मैं गोरा हूँ, लग नहीं रहा। तो उन्होंने काफ़ी सारी क्रीमें भी मंगाई हैं गोरा लगने के लिए और दवाइयाँ भी खा रहे हैं। कैरेक्टर पे कैसे शेख रशीद ने अपोजिशन को खबरदार कर दिया। कहा इमरान खान गया तो अकेला नहीं, तुम्हें भी साथ लेकर जाएगा, तुम्हारी जड़ों में बैठ जाएगा। वजारत उज़्मा छोटी चीज़ है, आपको इनकलाबी लीडर देखना चाहता हूँ। कहा हुकूमत कहीं नहीं जा रही, इत्तेहादी भी हमें वोट देंगे। ये सास बहू की लड़ाई है जो ख़त्म हो जाएगी। इमरान खान साहब, मैं आपको एक इनकलाबी लीडर देखना चाहता हूँ। वजारत आज़मा छोटी चीज़ें हैं, ये आती हैं और चली जाती हैं, और ये पछताएंगे अगर आपको निकाल के ये समझ रहे हैं कि इमरान खान आसानी से घर जाएगा, तुम्हें भी घर लेके जाएगा, तुम्हारी भी बुनियादों और जड़ों में बैठ जाएगा। जिंदा रहूं मैं मर जाऊं, ये इमरान खान साहब को इंशाअल्लाह ताला शिकस्त नहीं दे सकते और इमरान खान कामयाब होगा। मेरी दुआ भी है, मेरा ईमान है कि आप जीतेंगे। ये रिकॉर्ड रख लें सारे टीवी चैनल, इंशाअल्लाह अपोजिशन हमारे बंदे ले गई है। अल्लाह ताला उनके दिलों में भी, अल्लाह सुब्हाना ताला उनके दिलों में भी बात डालेगा और वो वापस आ जाएंगे, और ये तादी भी हमें ही वोट देंगे इंशाअल्लाह। ये थोड़े दिन की बात है, ये बहू ससुराल की लड़ाई है, सास और बहू की लड़ाई है, ठीक हो जाएगी।
शहबाज शरीफ कहते हैं इमरान खान की ईमा पर बलवाइयों ने सिंध हाउस पर हमला किया। तहरीक अदम एतमाद के मामले पर स्पीकर कौमी असम्बली भी जानिबदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। कमिश्नर और IG इस्लामाबाद आईनी राह में रुकावट बने तो कानून हरकत में आएगा। मौलाना फजल रहमान ने वज़ीर आज़म इमरान खान को कौमी मुजरिम करार दे दिया। कहा 10 लाख लोगों को डी चौक पर बुलाने का मतलब गुंडों के जरिए अरकान असम्बली को रोकने की कोशिश है। इंतहाई अफसोसनाक वाकया सिंध हाउस पे जो हुआ है और जिस तरह बलवाइयों ने वहाँ पर तशद्दुद किया, दीवारें फैलांगी, ये सब कुछ इमरान नियाजी की ईमा पर किया गया। कहता है जनाब ये लोग ये खच्चर हैं, इन्होंने पैसे लिए हैं। स्पीकर को वार्निंग देता हूँ इमरान खान का आलाकार ना बने वरना अवाम आपको माफ नहीं करेंगे। अगर स्पीकर ने हाउस का जो बिजनेस है उसको ना चलाया तो फिर हम मजबूर होंगे असेंबली हॉल के अंदर धरना देने के ऊपर। IG इस्लामाबाद और कमिश्नर इस्लामाबाद, अगर आपने इस आईनी और कानूनी रास्ते में रुकावट डाली तो कानून अपनी गिरफ्त में आपको लेगा। ये ऐलान कर देना कि हम यहाँ 10 लाख लोग बुलाएंगे, इसका तो माना ये है कि एक खालिसतन पार्लिमानी अमल उसको वो अपने गुंडों के जरिए रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस कौमी मुजरिम के मुकाबले में मैदान में खड़े हैं। ना अहल ना जायज हुक्मरान कफर किरदार तक पहुँचेंगे। जबकि दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने अपने बागी अरकान के खिलाफ एक्शन ले लिया है। 7 रोज में माफ़ी मांगकर पार्टी में गैर मशरूत वापस आ जाएं वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 13 मुनहरिफ अरकान को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए गए हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने दावा किया है कि सिंध हाउस में पुलिस का पहरा है। बाज अरकान ने कैद से निकालने के लिए राबता भी किया है। समीर फरोश जिनको आज हमने नोटिस भी जारी कर दिए हैं और तौबा का दरवाज़ा भी खुला रखा है, 7 दिन हमने दिए हैं। बागियों वापस आ जाओ, तौबा के दरवाजे अब भी खुले हैं। तहरीक इंसाफ ने मुनहरिफ अरकान के खिलाफ कानूनी एक्शन शुरू कर दिया। 14 अरकान को शोकॉज जारी कर दिए गए। 7 दिन में माफी मांगकर वापस आ गए तो ठीक, वरना सदारती रेफरेंस तैयार है जिसके तहत सियासी नाअहली जिंदगी भर का दाग बनेगी। जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब उस वक्त 5 रुकनी बेंच के सरबराह थे, उस जजमेंट के अंदर प्रिंसिपल्स तय किए गए हैं और हमारा नुक्ता नज़र ये है कि उन प्रिंसिपल्स की रूम में जहाँ पे आर्टिकल 62-63 में अरसा नहीं लिखा हुआ नाअहली का, वहाँ पे लाइफ टाइम नाअहली है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने दावा किया कि सिंध हाउस में अरकान कैद हैं। बाज अरकान और उनके घर वालों ने राब्ता करके मदद की अपील की है। एक जो साहब थे उनके भाई का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि जी देखें, और भाई उनकी सारी सियासत करते हैं, उन्होंने कहा कि ये जो हरकत हुई है उसमें हम सारा ख़ानदान बड़ा शर्मिंदा है और हम तो हमारे बच्चे जो हैं वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे किसी के। तो वो हमने उनसे भी बात की है, लेकिन उसके बाद सिंध पुलिस का पहरा लगा हुआ है तो वो उसकी हमें मदद करें, उसको वहाँ से निकाल लें। हम्माद अजहर ने भी तस्दीक की कि मुनहरिफ अरकान दोबारा राब्ते में आ गए हैं। अवाम का जो रिएक्शन आया है उसके नतीजे में बहुत सारे ऐसे लोग जो किसी न किसी भड़कावे के साथ, किसी न किसी प्रेशर के साथ या किसी लालच के साथ वो दूसरी तरफ गए थे, अब उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अपनी गलती का एहसास होना शुरू हो गया और वो अब हमसे दोबारा रब्ता कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर के दस्तखत से जिन 14 अरकान को शोकॉज जारी किए गए उनमें नूर आलम, अफजल खान, नवाब शेर वसीर, राजा रियाज, अहमद हुसैन देहड़, कासिम नून और अब्दुल गफ्फार भट्टू शामिल हैं। रमेश कुमार, नुज़हत पठान, वजीहा कमर, रियाज मजारी, आमिर गोपांग, बासित सुल्तान और ख्वाजा शिराज को भी नोटिस जारी किया गया। मुनहरिफ अरकान को वजाहत के लिए 26 मार्च को दोपहर 2 बजे का वक्त दिया गया है। नोटिस का जवाब न आया तो फिर कानूनी सतह पर सवाल होगा। मरियम नवाज कहती हैं कि दूसरों को शोकॉज नोटिस जारी करने से पहले इस शोकॉज नोटिस का जवाब दें जो पूरी कौम ने आपको दे रखा है। आपने पूरे पाकिस्तान को गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी और बदअमनी में धकेल कर अपनी जमात के किस रुकन को इस काबिल छोड़ा है कि वो आवाम का सामना करे। उन्होंने ट्वीट किया कि अवामी नुमाइंदों के सामने 2 रास्ते हैं, पहला ये कि आवाम के साथ खड़े हो जाएं, दूसरा ये कि आपकी डूबती हुई कश्ती में गर्क होकर रुसवाई और बदनामी की तारीख का हिस्सा बन जाएं।
वज़ीर दिफा परवेज़ खट्टक का राहत गए तरीन ग्रुप के मरकजी रहनुमा ओन चौधरी से राब्ता फौरी तौर पर इंतहाई कदम ना उठाने की दरख्वास्त कर दी। परवेज़ खट्टक का कहना था कि जल्द पेशरफ से आगाह करेंगे, अहम फैसले रोक लें। ओन चौधरी से वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का भी टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। ये अहम डेवलपमेंट हुई है जिस हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर दिफा परवेज़ खट्टक का राहत गए तरीन ग्रुप के मरकजी रहनुमा ओन चौधरी से राब्ता हुआ है। फौरी तौर पर इंतहाई कदम ना उठाने की दरख्वास्त की गई है। ऐसे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्श चांडियो कहते हैं कि पीटीआई ने जो सियासी परिंदे जमा किए थे अब वो वापस जा रहे हैं, जिनको रोकना इनके बस की बात नहीं है। हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद उनका क्या कहना था, आइए सुन लेते हैं। सियासी मौसम तब्दील हुई है, साहिब एरिया के परिंदे उन्होंने उठा उठा के पाले हैं। अब जो मौसम तब्दील हुई है तो वो फड़फड़ाने लगे हैं, वो उड़ जा रहे हैं। हवा के दोष पे रखे हुए चिराग थे हम, जो बुझ गए तो हवा से शिकायतें कैसी। आपने तो परिंदे जमा किए थे, अब परिंदे जा रहे हैं। अब आपके बस में नहीं उनको रोकना। और इस मौसम को तब्दील करने के लिए इन्होंने जो कल रास्ता अख्तियार किया है, मैंने कहा ना माजी में बहुत सारी हुकूमतों से बिद्दतें सरजद हुई हैं, लेकिन इस हुकूमत ने इस मुल्क की वहदानियत पर हमला किया है। और अब खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने आईजी इस्लामाबाद से सिंध हाउस पर होने वाले हमले की रिपोर्ट मांग ली है। सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त पर तहरीक इंसाफ और वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराने वाली जमातों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। अदालत ने करार दिया है कि तहरीक अदम एतमाद और सियासी अमल में कोई दिलचस्पी नहीं, अदम एतमाद की कार्रवाई आइन के मुताबिक होनी चाहिए। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल रिपोर्ट करेंगे। तहरीक अदम एतमाद पर सियासी गर्मा गर्मी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। सदर सुप्रीम कोर्ट बार की मुजाविजा जलसों और लॉन्ग मार्च के खिलाफ दरखास्त की हंगामी समाअत हुई। अदालत ने आईजी इस्लामाबाद को सबके साथ इंसाफ करने का हुक्म दिया। सियासी जमातों को तहम्मुल का मुजाहिरा करने का कहा, साथ ही वाजे किया कि अदालत को सियासी अमल में कोई दिलचस्पी नहीं, अदम एतमाद की कार्रवाई आइन के मुताबिक होनी चाहिए। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान से कहा, सुप्रीम कोर्ट बार ने अमन अमान के खदशात पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है, आप भी अदालत से रुजू करना चाहते हैं। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, पीर तक आर्टिकल 63A पर सदारती रेफरेंस दायर कर देंगे। चीफ जस्टिस ने कहा, आर्टिकल 63A पर अभी कोई राय नहीं देना चाहते, सदारती रेफरेंस आने पर समाअत करेंगे। वैसे दोनों मामलात में लिंक मौजूद है। इस पर अटॉर्नी जनरल ने सदा की कि सदारती रेफरेंस की समाअत अलग की जाए। आईजी पुलिस ने सिंध हाउस पर हमले के मुल्जिमान की शख्सी जमानत पर रिहाई का बताया तो चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि सरकारी इमलाक पर हमला क्या काबिल जमानत जुर्म है। अदालत ने आईजी इस्लामाबाद से सिंध हाउस पर हमले की रिपोर्ट तलब कर ली। तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI और ANP को नोटिस जारी करते हुए हिदायत की गई कि तमाम जमातें पीर को होने वाली आइंदा समाअत पर वकला के जरिए हाजिरी यकीनी बनाएं। सिंध हाउस पर हमले की FIR वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर दाखिला शेख रशीद और फवाद चौधरी के खिलाफ दर्ज की जाए। पीपल्स पार्टी के MNA अब्दुल कादिर मंदोखेल ने मुतालबा कर दिया। कहा, अटॉर्नी जनरल की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाने वाली FIR को मुस्तरद करते हैं। इमरान खान के दिन गिने जा चुके हैं, इसी वजह से वो तहरीक अदम एतमाद में रुकावट पैदा करने की कोशिश की जा रही है। खास करूं IG इस्लामाबाद से कि मेरे FIR बजाय आप झूठी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करे, अटॉर्नी जनरल झूठी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर ले। हमारे FIR इंसदादी दहशतगर्दी के दफात के तहत और शेख रशीद के, फवाद चौधरी के, शहबाज गिल के, शाह महमूद कुरैशी के और ख़ुद वज़ीर आज़म इमरान नियाजी के 109 के तहत FIR दर्ज की जाए। पहले इसने पार्लियामेंट लाजिस पे हमला करा है, फिर कल इन्हें अपने गुंडों और MNA के जरिए सिंध हाउस पे हमला किए। लेकिन हम तैयार हैं, आप 10 लाख लोग बुलाएंगे, इंशाअल्लाह जियाले जो ना आपके 10 लाख के बीच में गुजर के असम्बली तक पहुंचेंगे। हमें भी ये सारे रास्ते आते हैं, हमें उस चीज़ पे मजबूर न करे कि हम पाकिस्तान भर से जियालों को बुला ले और तुम्हारा एक एक कारकुन का घरों तक हम पहुंचे। लेकिन हमें क़यादत की तरफ से ये हिदायत है कि हम ये काम नहीं करेंगे। आपको भी बताना चाह रहे हैं कि 28 के बाद आप हुकूमत में नहीं रहेंगे, फिर आप भी अपनी खैर मनाए अगर आप ये इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर यासीन आज़ाद ने हुकूमत को तहरीक अदम एतमाद का सामना पार्लियामेंट में करने का मशवरा दे डाला। कहते हैं, पार्टी हिदायत के खिलाफ वोट देने तक किसी रुकन के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। जो मूव आई है पार्लियामेंट के अंदर नो कॉन्फिडेंस की, उसको पार्लियामेंट के अंदर जाके फेस करें। किसी पार्लियामेंटेरियन के खिलाफ कार्रवाई आप उसी वक्त कर सकते हैं जब वो जाए पार्लियामेंट के अंदर, पार्टी डायरेक्शन से हटकर वोट दे दे, तो तब जाके आप उसके खिलाफ कार्रवाई करने का हक रखते हैं। अब एक एक्शन हुआ ही नहीं है और आप पहले कहते हैं ऑर्डिनेंस जारी कर दें,
और उन लोगों को अभी से डिस्क्वालीफाई कर दें, क्योंकि वो लोग जो है ना बागी हो चुके हैं। तो अगर आपकी जमात के अंदर कोई बगावत है तो आप आपस में बैठ के तय करें। एक एप्रीहेंशन ये भी सामने आ रही है कि शायद स्पीकर साहब अपना इजलास बुलाएं और दूसरे दिन के मैं मुलतवी कर रहा हूँ, तो ये वो इजलास नहीं है जो स्पीकर साहब समझ रहे हैं। ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की सूरत के लिए बुलाया गया है। आप ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन के लिए इजलास मुलतवी कर सकते हैं। जो सिचुएशन इस वक्त सामने आ रही है, अगर ये सिचुएशन बरकरार रहती है और 28 तारीख को या लॉन्ग मार्च भी होता है, तो अगर किसी किस्म का कोई इंसिडेंट होता है तो उसकी जिम्मेदारी मेरे नज़दीक सबसे पहले हुकूमत वक्त पे आयद होती है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खबर कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और फजलुर रहमान लोगों को 30 साल से टोपियां पहना रहे हैं। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए बोले, मुल्क में बहुत से सियासी बीमार हैं जिन्हें करप्शन की बीमारी है, इन सब का इलाज इमरान खान करेंगे। मुल्क की जो इस वक्त अपोजिशन जमातें हैं, मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान, सब लोग पिछले 30-40 साल अच्छा आवाम को बेवकूफ़ बनाते रहे, इनको टोपियां पहनाते रहे। सियासी बीमारी जो इन्होंने फैलाई हुई है वो करप्शन की सियासी बीमारी है, उसका इलाज भी इंशाल्लाह इमरान खान साहब ही करेंगे। जो सियासी मैच लगने वाला है उसमें भी अपोजिशन को भरपूर तरीके से शिकस्त देंगे। आर्मी चीफ की तोसी, उनका नोटिफिकेशन, ये हुकूमती मामलात हैं, इसमें हुकूमत फैसला करेगी वक्त आने पर। इसमें शहबाज शरीफ साहब तो अपोजिशन में बैठे हैं, उनका तो लेना देना नहीं, और उनके लिए मशवरा ये है कि वो इस तरह के मामला छोड़ के इस वक्त जरा अपने केस की फिक्र करें। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं कि पार्टी रुकन होने के नाते नजीब हारून को ये बात नहीं कहनी चाहिए थी कि कोई और वजीर आज़म मुद्दत पूरी कर ले। समझ नहीं आई कि नजीब हारून ने ऐसी बात क्यों की। अब से कुछ देर पहले समा की नुमाइंदा जमजम सईद से वो खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल मौजूद हैं और उनसे सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। सर बताइएगा हमें कि PTI से ही नजीब हारून, उनका ये कहना है कि कोई और वज़ीर आज़म आकर ये मुद्दत पूरी कर ले, और यही बात आपके इत्तेहादी जमात MQM भी कहती है। मुझे नजीब हारून को ऐसी बात करनी नहीं चाहिए थी। नजीब मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, पुराना दोस्त है, मेरे इज़्ज़त भी है, लेकिन उनको ऐसी बात करनी नहीं चाहिए थी। बीइंग ए फाउंडर मेंबर ऑफ द पार्टी, वो इस तरह की अगर बात करेंगे तो नीचे वर्कर्स तक मैसेज भी गलत जाता है और गम गुस्सा भी बहुत जाता है मैसेज में। मुझे नहीं समझ कि उन्होंने ये क्या समझ उनको आई है, क्या उनको समझ आई थी उस वक्त कि ऐसी कोई बेवकाना बात करनी पड़े उनको। तो आप क्या समझते हैं, ऐसी क्या उम्मीद है, कौन सी अनहोनी होनी है कि जिससे जो है अदम एतमाद तहरीक का जो तीर है वो कमान में वापस चला जाए? मासूमाना सवाल है तुम्हारा, लेकिन इसका जवाब फिलहाल मैं नहीं दे सकती। मामलात जो है वो हाथ से हमें बाहर आते हुए दिख रहे हैं। सिंध के कल भी जो है कराची के मुख्तलिफ मकामात पर PTI की जानिब से और पीपल्स पार्टी की जानिब से एहतजाज किया गया। क्या कहेंगे? पीपल्स पार्टी किस लिए एहतजाज कर रही है मुझे समझ नहीं आ रही है। हुकूमत हमारी चैलेंज हो रही है, बंदे हमारे खरीदे जा रहे हैं, एहतजाज पीपल्स पार्टी कर रही है। और जावेद नागौरी तो कह रहे हैं कि हम गवर्नर हाउस के दरवाजे देखने आए हैं, वक्त आने पर जो है अंदर भी चले। 100 बिस्मिल्लाह। हमने भी CM हाउस के दरवाजे देखे हुए, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है वो। बिल्कुल, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल मेरे साथ मौजूद थे, जिन्होंने मौजूदा सियासी सूरत हाल पर जो है हमसे बात की। जी, सियासतदानों की गैर महज़ब ज़बान से माशरे की तरबियत मुतासर हो रही है। पंजाब यूनिवर्सिटी की तहकीक के मुताबिक 36% नौजवानों ने अपने लीडर्स की गैर शाइस्ता ज़बान को महफिलों में बार बार दोहराया। तहकीक का मज़ीद अहवाल जानिए लाहौर से दानियाल उमर की इस रिपोर्ट में। ज़ुबान से निकलने वाला हर लफ्ज़ बहुत असर रखता है और अक्सर ये बड़ी बड़ी मुश्किलें खड़ी कर देता है। बुजुर्गों की कही जाने वाली इस बात पर पंजाब यूनिवर्सिटी ने एक तहकीक की है। वो तहकीक क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। सियासी टेस्ट ट्यूब बेबी है, बाप कहेगा, हम कह रहे हैं आप ले जाएं अपने एक दूसरे को आप मत बताएं। जनरल ज़िया ने इसको गोद में पठा के मुंह में दूध की चूसनी लगाई थी इसके कूल डाउन, काम डाउन। इतना बड़ा किधर आपन रोटो, इनका गरीबान हो और आपका और हमारा हाथ हो। सियासतदान सियासी पॉइंट स्कोरिंग के चक्कर में जो दिल में आता है बोल देते हैं। ये अल्फाज इनके कारकुनों और माशरे पर गहरा असर डालते हैं। शोबा मास कम्युनिकेशन के मुहक्किकीन ने सियासतदानों की आमियाना गुफ्तगू पर खास नजर डाली। आइडिया ये था कि ये चेक किया जाए कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी जो फाउल लैंग्वेज होती है या अनसिविल गैर शाइस्ता ज़ुबान होती है, उसका ग्रास रूट लेवल पे क्या इफेक्ट होता है। नौजवानों पर होने वाली इस तहकीक ने सियासी अखाड़े के बारे में अहम इंकशाफात किए। दुख इस बात का है कि 36% नौजवानों ने अपने लीडरों की गैर शाइस्ता जुबान को महफिलों में बार बार दोहराया।
45% नौजवानों ने नापसंदीदगी का इजहार करते हुए कहा कि वो नाशाइस्ता जुबान की बुनियाद पर इलेक्शन में वोट का फैसला करेंगे। 42% यूथ ने अपने पसंदीदा लीडर की मुखालिफिन पर गैर मुहज्जिब जुबान से इख्तिलाफ किया। 22% न्यूट्रल रहे। 40% ने कहा कि दोस्तों में अपने लीडर की जुबान का दिफा करना मुश्किल हो जाता है। 24% यहाँ भी न्यूट्रल रहे। तहकीक के मुताबिक पार्टियों से गहरी वाबस्तगी रखने वालों पर इसके मनफी असरात ज्यादा होते हैं। खान साहब ने जो है वो मुस्लिम लीग के वोटर्स को के लिए गधे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो जब उन्होंने वो वर्ड यूज़ किया तो कराची में कुछ पीटीआई के सपोर्टर्स ने एक गधे के ऊपर नवाज शरीफ लिखा और बाकायदा तौर पे उस गधे को जो है वो ज़दोकूब किया, उसको मारा। तहकीक के आखिर में इलेक्शन कमीशन और इस्लामी नजरियाती काउंसिल को तजवीज़ दी गई है कि गैर मुहज्जिब जुबान के खिलाफ मुकम्मल कानून साजी हो ताकि कौम को अच्छे सियासतदान और अच्छे बयान सुनने को मिले। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। करंट अकाउंट खसारे पर काबू पाने के लिए बर वक्त हुकूमती इक़दामात का समर मिलने लगा है। करंट अकाउंट खसारा फरवरी में सुकड़ कर $0.5 बिलियन रह गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट में करंट अकाउंट खसारे में कमी पर इत्मीनान का इजहार किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्विटर पैगाम में लिखा कि माहाना खसारा जनवरी के मुकाबले में $2 बिलियन कम है। रवा माली साल में ये अब तक का सबसे कम माहाना खसारा है। मुल्की बरामदाद अब तक की बुलंद तरीन सतह के करीब है। बैरून मुल्क से दरामदाद अपने उरूज से 21% कम है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में नुमायां तरक्की आई।